आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। एस ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक फर्स्ट एवं एस ब्लॉक सेकंड। एस ब्लॉक फर्स्ट में क्षार धातुएं एवं एस ब्लॉक सेकंड में क्षारीय मृदा धातुएं। आज हम एस ब्लॉक के तत्वों को याद करने का एक आसान तरीका देखेंगे। आइए देखते हैं एस ब्लॉक फर्स्ट के बारे में। एस ब्लॉक फर्स्ट को लिखने के लिए हम लिखते हैं है, ली, ले, की, रब, से, फरियाद। है का मतलब एच, ली का मतलब एल आई, ले का मतलब एन ए, की का मतलब के, आरबी का मतलब आरबी, से का मतलब सी एस, फरियाद मतलब एफ आर। इस तरह की सहायता से हम तत्वों के संकेत सीख जाएंगे। अब हम इनके परमाणु क्रमांक के बारे में भी चर्चा करेंगे। चूंकि आपने पिछली कक्षाओं में कक्षा 10 में पढ़ा होगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 1, और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। बाकी बचे हुए तत्वों को हम आज एक ट्रैक की सहायता से सीखेंगे। 8, 8, 18, 18, 32। अब हम 8 में 3 जोड़ेंगे, कितने हुए बच्चों, 11। 11 और 8 कितने हुए, 19। 19 और 18 कितने हुए बच्चों, 37। 37 और 18 कितने हुए, 37, 18, 55। 55 और 32 कितने हुए, 87। इस प्रकार हम तत्वों के परमाणु क्रमांक सीख जाएंगे। इसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, एस ब्लॉक फर्स्ट। इस प्रकार एस ब्लॉक फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। एस ब्लॉक फर्स्ट को क्षार धातु कहते हैं। क्षार धातु फर्स्ट ब्लॉक। इसी प्रकार सेकंड ब्लॉक को भी हम लिखेंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। सेकंड ब्लॉक को लिखने के लिए ट्रैक लिखते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोवे। बेटा मतलब बीई, मांगे मतलब एमजी, कन्या मतलब सीए, सुंदर मतलब ऐसा, रोवे मतलब आरए, बाप मतलब बीए, रोवे मतलब आरए। इस प्रकार हम सेकेंड ब्लॉक के तत्वों के संकेत सीख जाते हैं। अब हम इनके परमाणु क्रमांक के बारे में भी चर्चा करेंगे। बी का परमाणु क्रमांक होता है 4, यानी 4। 8 और 4 कितने हुए बच्चों, 12। 12 और 8 कितने हुए बच्चों, 20। 20 और 18 कितने हुए, 38। 38 और 18 कितने हुए, 56। 56 और 32 कितने हुए, 88। इन्हें कहते हैं क्षारीय। इस फर्स्ट ब्लॉक को कहते हैं क्षारीय धातुएं एवं सेकंड ब्लॉक को कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। आज हम सिर्फ क्षार धातुओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं तो एस ब्लॉक फर्स्ट के तत्वों को एस ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं, इसके लिए थोड़ी हम चर्चा करते हैं। अब हम इनको क्षारीय मृदा धातुओं को मिटा देंगे। आपको मालूम होना चाहिए आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक,
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश कर सकते हैं एवं पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश कर सकते हैं एवं डी ब्लॉक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इनको एस ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं। इसे जानने के लिए हम आफ-बाऊ के नियम की सहायता लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 1। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 3। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 11। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आफ-बाऊ के नियम से। के नियम से क्या होगा? फर्स्ट S1, चूंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। फर्स्ट S2, 2S1, 2 और 1 3। इसी प्रकार सोडियम का फर्स्ट S2, 2S2, 2P6, 3S1 कितना हुआ? 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 1 11। जब हम इसी प्रकार और भी तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हम क्या देखते हैं कि सभी तत्वों का अंतिम कक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन और उसका परिवार सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है अर्थात किसी से एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना सकता है। इस प्रकार हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई बच्चों? 1। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, तो पूरे परिवार की संयोजकता कितनी हुई बच्चों? 1। इस प्रकार हम हाइड्रोजन के पूरे परिवार की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जैसा मुखिया वैसा पूरा परिवार, अर्थात क्या समझे बच्चों कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1, तो पूरे परिवार की संयोजकता कितनी हुई? 1। अब हम हाइड्रोजन परिवार के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं एस ब्लॉक के कुछ फिजिकल या भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। एस ब्लॉक फर्स्ट के भौतिक गुण में हम एक एक करके सभी गुणों की चर्चा करेंगे। आज हम हाइड्रोजन परिवार के कंप्लीट फिजिकल गुणों के बारे में या भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, भौतिक अवस्था एवं आकृति। तो देखते हैं, आइए बच्चों। क्षार धातुएं मृदु होने के कारण, क्षार धातुएं कैसी है बच्चों? मृदु होने के कारण सभी क्षार धातुओं को हम बर्फी या केक के भांति चाकू से काट सकते हैं। क्षार धातुओं को काटने पर चांदी के समान सफेद या दूध जैसी दिखाई देती है, परंतु इनको वायु में खुला रखने पर ये मृदु कलर की हो जाती है या मटमैली या मिट्टी के समान दिखने लगती है। हम देखते हैं अब नंबर 2, भौतिक गुणों के बारे में आप सब जान चुके हैं। अब हम इनके परमाणु त्रिज्या की भी चर्चा करेंगे। परमाणु त्रिज्या, आप सभी परमाणु त्रिज्या के बारे में तो जानते ही होंगे। तो बच्चों, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं?
किसी तत्व के नाभिक किसी तत्व के नाभिक किसी तत्व के नाभिक और वाहितम कोष तक की इलेक्ट्रॉन की दूरी को वाहितम कोष तक की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु त्रिज्या। समझे बच्चों, परमाणु त्रिज्या क्या है? नाभिक और वाहितम कोष तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। चूंकि परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्भर करती है, जिसका परमाणु क्रमांक कम तो उसकी परमाणु त्रिज्या भी कैसी हुई? कम। इसका क्या मतलब निकला कि एस ब्लॉक फर्स्ट में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अब इसी प्रकार तीसरा भौतिक गुण देखेंगे, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, यदि आप परमाणु त्रिज्या को समझ गए हैं तो अब आप आयनिक त्रिज्या को भी समझ जाएंगे। अब हम आयनिक त्रिज्या के बारे में जानेंगे। आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे क्या कहते, तो क्या बन जाता है? आयन। जैसे जिस सभी तत्व कौन क्या है? धातु। अर्थात हम लिख सकते हैं एम, अगर एम मतलब कोई धातु, यदि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर क्या चाहा जाता है? प्लस। इस प्रकार क्या बन जाता है बच्चों? आयन। अब किसी आयनिक परमाणु के नाभिक और वाहितम कोष तक की दूरी को कौन सी त्रिज्या कहते हैं बच्चों? आयनिक त्रिज्या। अब हम नेक्स्ट गुण के बारे में चर्चा करेंगे। आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या है बच्चों? आयनन ऊर्जा, जब कोई परमाणु अपने संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब कोई परमाणु अपने वाहितम कोष से एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन जुदा होता है अर्थात अलग होता है, तो अलग होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। समझ गए ना बच्चों? आयनन ऊर्जा क्या है? परमाणु के संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। अब हम नेक्स्ट गुण के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, हम जानते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व सभी क्या है? धातु। और धातु विद्युत के कैसे होते हैं बच्चों? सुचालक। अर्थात एस ब्लॉक फर्स्ट के सभी तत्व विद्युत एवं ऊष्मा के कैसे हैं बच्चों? सुचालक। कैसे हैं? सुचालक। अब हम अगला देखते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, क्षार धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक काफी कम होते हैं, काफी निम्न होते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक एवं क्वथनांक घटते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? कम। अब हम नेक्स्ट गुण के बारे में चर्चा करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता,
विद्युत ऋणात्मकता। क्या है बच्चों विद्युत ऋणात्मकता? किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे NaCl, क्या है विद्युत ऋणात्मकता? इन साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, एस ब्लॉक के तत्वों के वाहकम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? एक। अभी हम अबाउ के नियम से देख चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात हाइड्रोजन या उसका परिवार जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ON नंबर कितनी हुई बच्चों? +1। हाइड्रोजन परिवार अधिकतर इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन यौगिक बनाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन परिवार की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? +1। यदि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 तो पूरे परिवार की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई बच्चों? +1। अब हम इनका एक महत्वपूर्ण गुण के बारे में क्या करेंगे? चर्चा। सबसे महत्वपूर्ण गुण जो बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा, ज्वाला परीक्षण। कौन सा परीक्षण बच्चों? ज्वाला परीक्षण। हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को ज्वाला में जलाने पर कौन सा तत्व किस प्रकार का रंग देता है? हाइड्रोजन परिवार के किसी भी तत्व या यौगिक को जलाने पर वह किस प्रकार का रंग देता है? आइए हम सर्वप्रथम लिथियम के बारे में चर्चा करेंगे। जब लिथियम को ज्वाला में जलाया जाता है तो लिथियम किरमिच लाल किस प्रकार का रंग देता है बच्चों? किरमिच लाल रंग देता है। इसी प्रकार जब सोडियम को जलाया जाता है तो यह बच्चों किस प्रकार का रंग देता है? सुनहरा लाल। किस प्रकार का रंग देता है? सुनहरा पीला। इसी प्रकार पोटेशियम को जलाकर देखते हैं, पोटेशियम हल्का बैंगनी रंग देता है। कैसा देता है बच्चों? हल्का बैंगनी। इसी प्रकार आरबी को जलाकर देखते हैं तो आरबी किस प्रकार का रंग देता है बच्चों? जामुनी। और CS किस प्रकार का रंग देता है बच्चों? बैंगनी। तो इस प्रकार हम सभी धातुओं को जलाने पर इनके रंगों के बारे में भी जान चुके हैं। जिसका सबसे महत्वपूर्ण चीज, हाइड्रोजन परिवार में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व किस प्रकार के हैं? धातुएं। किस प्रकार है बच्चों? धातुएं। तो हाइड्रोजन कैसी है? गैस। बाकी सभी कैसे तत्व है बच्चों? धातु। और फ्रेंसियम किस प्रकार की धातु है बच्चों? रेडियो एक्टिव। किस प्रकार की है? रेडियो एक्टिव। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज, एस ब्लॉक फर्स्ट की धातुएं क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, किसी ना किसी यौगिक के साथ पाई जाती है। एस ब्लॉक के तत्व सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। इनको खुला रखने पर ये वायु के साथ क्या कर लेते हैं बच्चों? क्रिया। अब हम एस ब्लॉक सेकंड के बारे में अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसके बारे में बच्चों? एस ब्लॉक सेकंड। याद तो सभी को हो ही गया है। क्या है एस ब्लॉक सेकंड? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोवे।
कितने तत्व हैं बच्चों एस ब्लॉक सेकंड में? कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोग है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बच्चों? चर्चा।